यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका स्वागत है। खुश हो, सुखी रखे माता। हिंदू धर्म की माने तो जिस देवी देवता का पूजन किया जाता है उस दिन उनकी पसंद का रंग पहनना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए हफ्ते में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने चाहिए। धर्म के अनुसार हर दिन के हिसाब से कपड़ों का चयन करने से व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलती है, साथ ही जीवन में पॉजिटिविटी का भी वास होता है। आइए जानते हैं गुरुदेव से आज के इस कार्यक्रम में कि किस दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे गुरुदेव से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुरुदेव से, सोमवार का दिन किस भगवान से जुड़ा हुआ होता है और इस दिन कौन से कपड़े पहनना शुभ फल देगा? गुरुदेव बेटा, सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आज कई लोगों की ये भ्रांतियाँ भी खत्म होंगी कि सोमवार को सफ़ेद पहनना है, मंगल को लाल पहनना है, इस तरह से जो लोग पहनते हैं। सोमवार का जो दिन होता है ये भोलेनाथ का होता है और इसका कारक सफ़ेद रंग भी है। साथ ही यहाँ पर जिनके चंद्रमा अच्छे हैं वो लोग जितनी भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, ओम रुद्राय नमः, नमः शिवाय, इनके जो जाप करते हैं इनके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि सोमवार को सब ग्रहों की माँ भी बोला जाता है। इस वजह से ये ग्रह अगर अशुभ भी हो तो तब भी अगर हम नमः शिवाय का जाप करते हैं और सफ़ेद रंग के कपड़े सोमवार को धारण करते हैं, ये हमारे लिए शुभ रहता है। ठीक है। और इसके लिए सबसे उत्तम जो चीज़ है सोमवार को और अच्छा करने के लिए, दूध, चावल, मिश्री ये मंदिर में चढ़ाना, ये सोमवार को वैसे ही अच्छा करता चला जाता है। यही कारण है कि 2 वक्त की आरती रखी जाती है मंदिरों में, सुबह की और शाम की। और ये विधान है कि जब भी आपने मंदिर जाना हो या तो मिश्री लेकर के जाइए या पतासे लेकर के जाइए। ठीक है। ये तो दुनियादारी में बाद में बहुत सारी मिठाइयाँ आ गई तो परमात्मा के नाम पर दूसरों को खुश करने के लिए भी मिठाइयाँ चढ़ाने लगे, लेकिन परमात्मा के यहाँ जो प्रसाद के रूप में मिलता था, मीठी फुलियाँ मिलती थी जो चावल की ही बनती थी, पतासे मिला करते थे, मिश्री मिला करती थी। तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के अंदर के तापमान को भी ठीक रखती हैं और जोश को बढ़ा के रखती हैं, लो नहीं होने देती, आलस नहीं आने देती। परमात्मा के दरबार पे प्रसाद का यही विधान है, इसीलिए प्रसाद हर किसी को मंदिर से लेकर के ज़रूर खाना चाहिए और सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद रंग के कपड़े ज़रूर धारण करने चाहिए। तो देखिए, ये आपने जान लिया आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि सोमवार का दिन महादेव का होता है और उस दिन सफेद रंग पहनना आपके लिए बेहद शुभ और फलदायी हो सकता है। बाकी बचे दिन के लकी कलर भी आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का दिन? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खास तौर पे खराब है, इसीलिए बहुत खास डिसीज़न लेने से बचें। और अगर डिसीज़न ले लिए और ख़राब हुए तो फिर चाहे भाई हो या यार दोस्त हो, इनके साथ मतभेद भी पैदा होंगे और जो कि अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आज ज़रूरी कामों को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए और आज का दिन कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा दे करके तब शुरुआत करिए और धैर्य बनाए रखें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के मन में आज शरारतें उत्पन्न हो सकती हैं और जिसको वो अपनी स्मार्टनेस का नाम देंगे और उसमें नुकसान उठाएंगे। और ऐसी अवस्था के अंदर घर में अगर किसी का स्वास्थ्य भी खराब हुआ और आपका कोई डिसीजन भी गलत निकला तो ये आप पे भारी पड़ने वाला है। तो इसीलिए अगर धैर्य से दिन की शुरुआत करेंगे और भोलेनाथ की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के अगर किसी काम के परिणाम आ जाने वाले हैं तो उसमें कमी रह सकती है और उसके कारण नीरसता मन में समाएगी जो आलस को जन्म देगी और अगर आलस हुआ तो फिर वो चिड़चिड़ेपन को भी जन्म देगा। तो ऐसी अवस्था में डिसीज़न कोई भी आए, कोई ख़राब भी आ सकता है, लेकिन
कल की उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। तो माँ दुर्गा की पूजा से दिन की शुरुआत करें और होप बनाए रखें। गुरुदेव, अब मंगलवार के बारे में बात करते हैं। मंगलवार के दिन किस आराध्य की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार के दिन कौन सा लकी कलर है? मंगल, यहाँ पर आकर के मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर वार तो ये मंगल देव यानी कि हनुमान जी का है, लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल अशुभ अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो तो मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने से उल्टा नुकसान होता है। आदमी में उतावलापन, गुस्सा, जोश ये बढ़ता है। और मंगलवार खराब यानी कि जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल खराब है तो ऐसी अवस्था के अंदर लाल रंग के कपड़े पहनने से इंसान हर काम में जल्दबाजी करता है, हर चीज़ उसे जल्दी की चाहिए, हर चीज़ उसकी पसंद की होनी चाहिए, इस तरह के हालात पैदा कर देता है। और जब आदमी का ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है लाल रंग के कपड़े पहनने से, तो उसके बाद में इंसान के शरीर के अंदर बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। और जिनका मंगल खराब होता है उनकी बीमारी की उत्पत्ति गैस, एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह की दिक्कत से शुरू होती है। और साथ ही उनकी आँखों की नज़र कमज़ोर होनी शुरू होती है, जिसके लिए कि चश्मे भी लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ जिनके पेट में लगातार गैस, एसिडिटी, कब्ज़ बनी रहती है और जिनकी आँखों पे चश्मा आ गया है। इन लोगों को लाल रंग के कपड़े मंगलवार के दिन नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर बीमारियां भी, गुस्सा, उतावलापन भी, जल्दबाजी भी, ये सब पैदा करेगा। ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन हल्का पिंक कलर या वाइट कलर या फिर कोई और इसके मित्र ग्रह जैसे कि हल्का पीला रंग, मस्टर्ड कलर, इनको धारण करने से ज़्यादा शुभ रहते हैं मंगलवार के दिन अगर मंगल खराब अवस्था में हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं आगे की 3 और राशियों के बारे में। ये राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत उत्पन्न हो सकती है और फिर अपने कामों के अंदर छोटी छोटी कमियां बनने के योग हैं। फिर इसके साथ में ही अगर आप बहुत कोई खास काम कर रहे हैं और पैसा खर्चने का काम कर रहे हैं तो उसमें नुकसानदायक डील भी बन सकती है। तो इसीलिए सुबह सवेरे श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना और कुछ मीठा मंदिर में अर्पित करना आपके दिन को शुभ कर सकता है, लेकिन जो काम करें थोड़े धैर्य से करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। हर कार्य में सफलता, शरीर के अंदर जोश, दूसरों की मदद करना और दूसरों से मदद लेकर के अपने कामों को सिद्ध करना, सबके लिए दिन उत्तम है। बस अपने इष्ट देव का ध्यान करके दिन को शुरू कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है। आज लाभ ही लाभ की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि पिछले दिनों में जो भी बीज आपने बोए हैं उनका लाभ कमाने के दिन है आज। और आज आप अपनी वाणी की चपलता और अपने अच्छे कर्म से जो कार्य करेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। माँ दुर्गा की पूजा करिए, दिन और शुभ होगा। गुरुदेव, अब बुधवार के दिन के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये दिन किस भगवान के लिए होता है, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और कौन सा रंग बुधवार के लिए शुभ है? माँ दुर्गा का दिन है ये। और इस दिन जिन लोगों को भी सुगंध नहीं आती, जिन लोगों को स्वाद नहीं आता, यानी कि वो उनको ज़्यादा तीखा या फीके का कोई अनुभव नहीं होता, या जिनको नसों की दिक्कतें रहती हैं, दांतों की दिक्कतें रहती हैं, मसूड़ों की दिक्कतें रहती है, मुंह के अंदर बदबू आती है, ऐसे लोगों का बुध खराब होता है, यानी माता रानी रूठी हुई है। अब माता रानी अगर रूठी हुई हो तो हरे रंग के कपड़े पहनने से बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ऐसी अवस्था के अंदर बुधवार के दिन जो भी लोग हरे रंग के कपड़े पहनते हैं उनकी ये सारी तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ने वाली है, ना कि कम होने वाली है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हरे रंग के कपड़े ना पहने। और यहाँ पर कन्या पूजन, कन्या पूजन एक ऐसा उपाय है या कार्य है जिससे कि माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है, यानी कि कन्याओं को कुछ ना कुछ मीठा, दूध, चावल, मिश्री वगैरह दे करके, पाँव हाथ लगा करके अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो तब दुर्गा मैया प्रसन्न होती हैं। लेकिन हरे रंग का कपड़ा पहनने से ये ऊर्जा और बढ़ेगी और आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी। कारण ये है कि पहले ही ये खराब अवस्था में आपके शरीर के अंदर बड़ी हुई है।
तो ऐसी अवस्था में हरा रंग ना पहनकर इसके विपरीत आपको पीला रंग भी नहीं पहनना है। और जिनको बुधवार सूट नहीं करता उनको पीला रंग भी पूरी तरह से सूट नहीं करेगा बुधवार के दिन, इसका ख्याल रखना है। तो ऐसी अवस्था में आप कोई भी ग्रे कलर या लाइट वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, इस तरह के कलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुधवार के दिन, और तब माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होंगी। और जैसे जैसे आप कन्या पूजन करते जाएंगे या हर बुधवार को करते चले जाएंगे, आप देखेंगे 9, 11, 27 इन बुधवार में आपकी नसों की, मसूड़ों की, दांतों की किसी भी तरह की दिक्कतें हों, ये खत्म होनी शुरू होंगी। और जब ये खत्म हो जाएं, आपको इनमें से कोई तकलीफ ना हो, तब आप बुधवार के दिन हरा रंग धारण करिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो गुरुदेव ने आपको बता दिया है कि बुधवार के दिन आपको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और आपके लिए कौन सा लकी कलर होगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और गुरुदेव से जानते हैं इन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। तरह तरह के काल्पनिक वहम, अपने मन में किसी के लिए भी कोई धारणा बनाना, उसके साथ उलझना, इस तरह का दिन आपका बन रहा है। और ये भटकाव की स्थिति जो आपको कामों पे कंसंट्रेट नहीं करने देगी, वो आपके काम बिगाड़ेगी। तो अगर आज आप सुबह सवेरे अपने घर वालों से आशीर्वाद लेकर के चलते हैं और ये मन में धार के चलते कि किसी का कहा भी तुम बुरा नहीं मानोगे, तब दिन आपका शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कतें बन सकती हैं, और अगर कहीं उतावलापन ज़्यादा रखा तो चोट भी लग सकती है। परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य ये खराब हो सकता है। तो इन सारे चक्रों में अगर अपने आप को धैर्य में रखेंगे, पॉजिटिव सोच के चलेंगे और सुबह सवेरे चावल, मिश्री या किसी भी प्रकार का मीठा मंदिर में अर्पित करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन शुभ होगा। धनु राशि वालों का आज खर्चे का दिन है, किसी भी रूप में हो सकता है, पर कोशिश ये करें कि कहीं आपको कोई चोट लगे और उसके ऊपर खर्चा हो, इससे बचें। यानी कि दिन के अंदर जो भी करें आप सहजता से, धैर्य से, आराम से करें, खुशी में, जोश में आकर के कहीं चोट ना लगवा लें, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। और अब बारी आती है गुरुवार की, यानी कि बृहस्पतिवार भी जिसे कहते हैं। गुरु का दिन, किस दिन आराध्य की पूजा करनी चाहिए और इस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ हो सकता है, ये जानते हैं हम गुरुदेव से। बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी कि पीला रंग, और पीला रंग अपने किसी भी इष्ट को मानने के लिए, अपने गुरु बनाने के लिए, गुरु को ध्यान करने के लिए, इनके लिए बृहस्पतिवार का दिन होता है। और बृहस्पति क्योंकि ये सुप्रीम पावर है हमारे ब्रह्मांड में, तो ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन का रंग भी पीला ही होता है। ठीक है, अब पीला रंग ये जिसका अच्छा हो जन्म कुंडली में बृहस्पति, वो तो रहेंगे अच्छे। और इसको जांचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, आप हमारी ऐप एस्ट्रो साइंस डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आप डालिए, वहाँ साफ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि कौन से ग्रह आपके शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। आप लक मीटर में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप चयन करेंगे अपने शुभ ग्रहों का और अशुभ ग्रहों का। अगर वहाँ बृहस्पति अशुभ अवस्था में लिखा हुआ हो तो बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनना बेहद खतरनाक आपके लिए हो सकता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी, याददाश्त की कमी, याद रखने में दिक्कतें आना, गुस्सा आना, अपने आप को इतना ज़्यादा समझदार समझना कि दूसरी दुनिया बेवकूफ़ लगे, और नेगेटिव विचार यानी कि सही तरीके से काम करके काम ना कमाना, उल्टा गलत तरीकों में अंदर उतर करके दूसरों के बातों में आकर के इंसान अपने आप को ख़राब करता चला जाता है। अगर बृहस्पति खराब हो और बृहस्पतिवार को हम पीले रंग के कपड़े धारण कर ले तो ये अवगुण और बढ़ते चले जाते हैं और आपको बहुत नुकसान देंगे। तो इसीलिए बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की मिठाई का बांटना, चाहे आप लड्डू भी बांट सकते हैं, बेसन की कोई मिठाई बांट सकते हैं, चने की दाल बांट सकते हैं, या हल्दी के गांठे बांट सकते हैं। अगर बृहस्पतिवार खराब हो तो पीला रंग बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए, और हरा रंग वैसे ही बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर बृहस्पति खराब हो तो किसी भी सूरत में आपको बृहस्पतिवार के दिन मूंग साबुत, अंडे, लहसुन, प्याज,
इनका त्याग करना चाहिए और पालक का त्याग करना चाहिए। ये भी आप बृहस्पतिवार के दिन नहीं खा सकते हैं। और पीला रंग और हरा रंग ये तो वर्जित है ही। और बाकी जितने रंग बचते हैं उनमें से आप कोई भी लाइट कलर के कपड़े अगर बृहस्पतिवार को पहनते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। ठीक है, अब जानते हैं गुरुदेव से शुक्रवार के बारे में कि आखिर शुक्रवार का दिन किस भगवान के लिए समर्पित होता है और इस दिन किस रंग का उपयोग करना चाहिए। शुक्रवार का जो दिन होता है बेटा, ये माँ लक्ष्मी से संबंधित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्र अगर खराब भी हो तो तब भी माँ लक्ष्मी का पूजन करना और उस दिन मीठी वस्तुओं का प्रयोग करना खाने पीने में आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ठीक है। उल्टा कड़वी और अभक्ष्य सेवन शुक्रवार के दिन बहुत ही नुकसानकारक होता है। जिनका शुक्र खराब होता है उनके शरीर में जोश नहीं होता, चीज़ों में कमियां बहुत जल्दी निकालते हैं, जीवन साथी के साथ लंबी पटती नहीं है और कामों को करने में नीरसता होती है। यानी कि वो अपने आप दुनियादारी के अंदर जाकर के अपने लिए काम नहीं ढूंढते, उनको काम देना पड़ता है कि भाई ये कर लो वो कर लो, समझे, और उसके अंदर भी करने में उनकी आनाकानी होती है। तो ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन ग्रे कलर के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। और कोई भी कलर चल सकता है लेकिन ग्रे कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन शुक्रवार की एक खासियत है कि माँ लक्ष्मी का पूजन ये करना बहुत सुगंधित धूप के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही शुक्रवार के दिन आप जो भी रंग के कपड़े पहने ग्रे कलर को छोड़ करके उसमें परफ्यूम डियो वगैरह का प्रयोग ज़रूर करें, वरना शुक्रवार का दिन आपका अच्छा नहीं रहेगा। और शुक्र अगर ख़राब हो तो परफ्यूम डियो का करना, प्रेस किए हुए और बिल्कुल फिटेड कपड़े पहनना आपके शुक्र को और अच्छा कर सकता है। गाय की सेवा, गाय को चारा, गाय को पेड़ा, आटे का, ये शुक्रवार को और अच्छा कर सकता है। तो इसीलिए शुक्रवार के दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एस्ट्रो साइंस में जाके आप अपने शुक्र को चेक कर सकते हैं। अगर शुभ है तो ज़रूर पहनिए, अशुभ है तो बिल्कुल ना पहनिए। ठीक है, तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी बात करते हैं, जानते हैं गुरुदेव से मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वालों को आज किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज अपनी बुद्धि पूरी तरह से साथ नहीं देगी, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, जिसके चलते किसी भी तरह की परीक्षा, प्रतियोगिता, नई डीलें, इनसे बचाव रखना चाहिए और धोखा खाने से बचना चाहिए। यानी कि आज के दिन जो भी ऑफ़र मिले वो आप परसों नरसों में सोच सकते हैं, 1-2 दिन के लिए इसे डिले करें। कुंभ राशि वालों ने आज अगर जेलस करी या जलन के अंदर अपने काम स्वयं ही खराब किए तो मामला खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ईर्ष्या भाव से बचे। परमात्मा जिसको जो दे रहा है वो अच्छा ही है और परमात्मा से सुबह मंदिर जाकर के झोली फैला करके मांगे कि परमात्मा जो आप देना चाहते हैं वो आराम से आपको दे और अच्छा दे, और परमात्मा पे छोड़े। किसी और से जलन करके आप अपना दिन ही खराब कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो परमात्मा की शरण में ज़रूर जाए। मीन राशि के लोगों को भी आज अपने कामों में छोटी छोटी बाधाएं, तकलीफ़ें, काम का पूर्ण ना होना, जिस कार्य के अंदर जाना उसमें पूरा मन ना लगना, इस तरह की तकलीफ़ें हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो और उसके कारण ये हालात हो। तो ऐसे में थोड़ी सी मिठाई खोए की मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, आप जरा ये समझाइए कि शनिवार, जिससे कि समझ में ही आता है कि शनिदेव का ये दिन होता है, लेकिन फिर भी इस दिन से जुड़ी क्या खास बातें हैं, किस भगवान की पूजा इस दिन करने से सार्थक फल मिलते हैं और कौन सा रंग शुभ होता है। एक बड़ी अजीब सी विडंबना हुई पिछले 30-40 साल में। आज से पहले सतयुग से लेकर के आज तक इतने युग बीत गए लेकिन शनिदेव के मंदिर नहीं बनते थे। लेकिन बहुत ही अच्छे व्यापारियों ने इनका प्रचार प्रसार इतनी अच्छी तरीके से किया कि आज आपको हर गली मोहल्ले के अंदर शनिदेव का मंदिर मिल जाएगा। और काला रंग सनातनियों में, हिंदुओं में सख्त वर्जित माना जाता है और अमीरों का ये फैशन है। तो कहते हैं काले रंग के अंदर ही हम अच्छे लगते हैं। सच बात है। काला रंग
ये चुस्ती, चालाकी, तेज़ी, गुस्सा, इरिटेशन, ईगो, ये सारी प्रॉब्लमें जो देता है ये काला रंग देता है। जितनों को भी हड्डियों में दर्द है, तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, जिनमें ईगो प्रॉब्लम है, जो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं और जो उल्टा ही जवाब देने के लिए पैदा हुए हैं, इन लोगों को भूल के भी शनिवार के दिन काले रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इनके लिए काला रंग जहर की तरह है। जिनकी आंखें कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिनके हड्डियों के अंदर दर्द हैं, जिनके हाथ पांव बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, इन लोगों को काला रंग पहनना सख्त वर्जित है। कारण ये है कि हर ग्रह की ऊर्जा जब आपस में समा जाती है तो उसमें मल्टीपल कलर काले रंग के अंदर होते हैं, और जब सारे ही ग्रहों की ऊर्जा को आपने धारण कर लिया तो अब तो आपस में लड़ाई होगी। तो सारे ग्रहों का रंग एक तरह का काला रंग है, जिसको शनि का रंग बोला जाता है। तो इसीलिए काला रंग आप किसी ब्याह, शादी, पार्टी में अगर जाते हैं तो जब सूरज ना हो, रात्रि हो चुकी हो, तब अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन सूर्य के रहते हुए काला रंग धारण करना बहुत ही खतरनाक है अगर आपका शनि खराब है। ये तो बहुत बड़ी एक भ्रांति आपने तोड़ी है, क्योंकि अमूमन शनिवार का दिन लोग काला रंग पहनते ही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शनिदेव का दिन है तो काला रंग पहनो, शनिदेव प्रसन्न हो। बेटा एक छोटी सी बात बताता हूँ, हर इंसान की फिजिक अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान के कार्य का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। तो ये डिसाइड कौन करता है? ये सही मायने में डिसाइड करते हैं शनि और बुध मिल करके। ठीक है, अगर शनि और बुध अच्छे हालात के अंदर है, आदमी बेहद डिप्लोमेटिक, बहुत प्यार से बात करने वाला, अपना काम निकालने की कला उसे आती है, ऐसा इंसान दिन के वक्त में काले कपड़े पहन ले चल जाएगा, क्योंकि उसको अपने आप को कंट्रोल में रखना आता है। लेकिन जो इंसान अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते, बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, वह बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, गुस्सा आता है, वो काम को पूरा नहीं कर पाते, बीमारियों से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए काला रंग पहनना एक श्राप की तरह है, एक जहर की तरह है। इन लोगों को काला रंग बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। और शनिवार के जो देवता है शनिदेव नहीं है, शनिवार के जो देवता हैं वो हैं बटुक भैरव। आज से 30-40 साल अगर हम पीछे जाएं तो घरों के अंदर बटुक भैरव जी की तस्वीर हुआ करती थी। बटुक भैरव कैसे थे? भैरव जी की तस्वीर होती थी, उनके साथ में कुत्ता हुआ करता था। कुत्ता इस चीज़ का साइन है कि ये वफादार शनि को ये इंगित करते हैं, और ये इंसान को वफादारी और अच्छी टेक्नोलॉजी के गुण देते हैं भैरव जी, जो बटुक भैरव। दूसरे हैं काल भैरव, जो आप शराब चढ़ाते हैं, वहाँ उनका काम है मारकाट, लड़ाई झगड़ा। तो इसीलिए घरों के अंदर जो पूजना हुआ करती थी शनिदेव के रूप में, वो बटुक भैरव की हुआ करती थी। तो वो सबसे उत्तम हुआ करता था। और बटुक भैरव को ना तो तेल चढ़ता है और ना ही शराब चढ़ती है। उनके पूजन हुआ करता था, वो सात्विक देवता के रूप में हुआ करते थे। ये तामसिक देवता के रूप में होते हैं, जो शनिदेव को आप तेल चढ़ाते हैं, कई जगह शराब भी चढ़ती है बटुक भैरव में। तो इसीलिए मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि जिनका स्वभाव खराब है, जो अपने पे काबू नहीं रख सकते, उनको शनिवार के दिन काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। दूसरे लोग जो डिप्लोमेटिक है वो दिन के वक्त में भी पहन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बटुक भैरव जी का मंत्र का जाप करना शनिदेव को अच्छा करता है। आप अगर अपने पे काबू नहीं रख सकते, और वो मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः, इसका जाप भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। अब गुरुदेव, दो सवाल है। पहला ये कि अगर काला रंग धारण ना करें शनिवार को, तो वो कौन सा रंग हो जो कि शुभ हो? ऐसे लोगों के लिए दो कैटेगरी आपने बताई। दूसरा, शनिदेव की पूजा जब आप करते हैं तो कौन सा रंग का वस्त्र पहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए? शनिदेव की पूजा का विधान बिल्कुल नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है ढंग से। हाँ, शनिदेव का उतारा किया जाता है, वो सिर्फ उनके लिए कि जो लोग, मैंने कहा कि अपने पे काबू नहीं रख सकते हैं, जिन लोगों को बीमारियां तरह तरह की सताती है, जिनको जोड़ों के दर्द सताते हैं, जिनके शरीर के अंदर खाज, खुजली वगैरह पैदा होती है, स्किन इन्फेक्शन पैदा होते हैं, इन लोगों को शनि के ऊपर जाकर के तेल चढ़ाना चाहिए। ये
और वो भी मुंह देख करके। ये तेल चढ़ाने का विधान भी नहीं था, ये भी अभी बनाया है। हमारे यहाँ तेल को लेने के लिए घर पे लोग आया करते हैं। घर पे वो जो तेल लेने आते हैं उनको तेल देना सबसे उत्तम उपाय है शनिदेव का, समझ गए। और जो हम मंदिर में जाकर के भीड़ लगा करके वहाँ अनगिनत तेल चढ़ता है, जितनी ऊर्जा आप वहाँ छोड़ने जा रहे हो सही मायने में तो उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा आप ले करके आ रहे हो, ठीक है। तो सारा खेल ऊर्जाओं का है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो शनिवार को मत जाइए, आप उस दिन चले जाइए जिस दिन शनिदेव मंदिर खाली हो, जिस दिन कोई दुनिया नहीं जाती, उस दिन जाकर के तेल चढ़ा दीजिए, तब आपके साथ ज़्यादा ऊर्जा नहीं आएगी, ठीक है। डिप्लोमेटिक आदमी तेल के टप में भी बैठ करके नहाए ना तो उसके लिए अमृत है। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक आदमी, फैक्ट्रियों का मालिक, कामयाब इंसान जाकर के तेल चढ़ाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और अगर रोगी जाएगा, स्वभाव का खराब जाएगा, तो वो ठीक होके आएगा। तो ये एक फर्क है शनि का दान करने के लिए। दूसरा, अगर आप काले कपड़े शनिवार को नहीं पहनते तो नीला रंग, डार्क नीला रंग भी नहीं पहन सकते। उस दिन मल्टी कलर भी नहीं पहन सकते आप इनके अलावा कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहने आपके लिए उत्तम होगा। चाहे आप हरा पहने, पीला पहने, सफ़ेद पहने, हल्का लाल पहने, कोई भी पहने, शनिवार के दिन वो सारे कपड़े चल जाएंगे। लेकिन मल्टी कलर कपड़े, ब्लू और ब्लैक, शनिवार के दिन नहीं चलेगा। गुरुदेव, शनिवार से जुड़ी तो इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि जितनी बातें करें कम पड़ जाएगी, क्योंकि और कई सवाल आ रहे थे मन में। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, रविवार पर बात करते हैं। रविवार के दिन किस देव की पूजा करनी चाहिए और कौन सा रंग उस दिन शुभ होता है? रविवार ये भी है तो सूर्य के पिता ही, तो ये भी बड़े खतरनाक है। इनका कलर जो होता है बेटा वो मैरून कलर होता है, ठीक है। तो मैरून कलर के अंदर, या जो हम ब्राउन कलर बोल देते हैं, ये रविवार का कलर है। और सूर्य को नारायण बोला गया है और नारायण भगवान सूर्य के देवता हैं, ठीक है, धरती पे। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें, जिनका रविवार खराब हो, मैंने रवि की आपको पहचान बताई थी कि जिनकी आंखें कमज़ोर होती चली जाती है, मुंह में लार बनती है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, जो पानी इतने स्तर तक आता है कि घूंट भरना पड़ता है जिनको, इन लोगों का सूर्य बहुत ख़राब होता है। सहन शक्ति इनमें कमज़ोर होती है और ये किसी भी काम को टिक के नहीं कर पाते, ना लिखाई पढ़ाई को और ना ही काम के ऊपर टिक पाते हैं। बहुत जल्दी इनके अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन भी आता है। इन लोगों को रविवार के दिन मैरून कलर या ब्राउन कलर के कोई भी कपड़े इनको बिल्कुल धारण नहीं करने चाहिए, इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत हल्के पीले रंग के कपड़े, हल्के लाल रंग के कपड़े, पिंक कलर, ये अगर ये धारण करें तो ये इनके लिए ज़्यादा उत्तम होता है। और यहाँ पर भगवान के नाम से गुड़ और गेहूं का दान अगर रविवार के दिन करते हैं तो ये सारी मुसीबतों से बचते हैं। लेकिन जिनका सूर्य खराब होता है, इनके घरों में अगर अनाज के ड्रम आम पड़े रहते हैं, गेहूं इकट्ठा किया जाता है, गुड़ बहुत मात्रा में इकट्ठा करके घर पे रखा जाता है, इन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा श्राप बनता है और इन लोगों को तकलीफ मिलती है। तो इसीलिए सूर्य खराब वाले जहां मैरून कपड़े नहीं पहनने, वहां पर गुड़ और गेहूं का स्टॉक अपने घर में रखने से भी बचे, वरना आपकी तकलीफ और बढ़ने वाली है। देखिए, तो गुरुदेव ने 7 दिन के उपाय भी आपको बता दिए हैं, 7 दिन के लकी कलर भी बता दिए हैं, और 7 दिन के देवी देवता कौन से हैं जिनको आप प्रसन्न कर सकते हैं उस दिन विशेष पूजा अर्चना करके। गुरुदेव ने आज के पूरे कार्यक्रम में ये सारी बातें आपको बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाबी तो गुरुदेव के बताए हुए जो उपाय हैं उसे आप ज़रूर फॉलो करें। कल आपके सामने एक बार फिर से लेकर आएंगे एक और नया विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9999905222। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए, तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GT वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।